एक बड़ी हैवी एसयूवी जब सड़क पर आती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? दबदबा या पावर, राइट? हम उसके इंजन के बारे में नहीं सोचते, बस उसका एक रुतबा देखते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज की इस डीप डाइव में हम इसी पावर डायनामिक्स को एक बिल्कुल अलग जगह देखने वाले हैं, मतलब हमारी डिनर प्लेट पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं कैरल जे एडम्स की एक काफी आंखें खोल देने वाली किताब पर, जिसका नाम है द सेक्सुअल पॉलिटिक्स ऑफ मीट। सही कहा आपने। और इस चर्चा का मकसद किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि हम निष्पक्ष रूप से किताब के उस हैरान कर देने वाले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो मीट खाने के कल्चर और औरतों के ऑब्जेक्टिफिकेशन के बीच एक कनेक्शन बताता है। एग्जैक्टली हम सिर्फ फैक्ट्स और उनके आइडियाज पर बात कर रहे हैं। तो शुरुआत में ही किताब ये पॉइंट रखती है कि हिस्टोरिकली मीट को हमेशा एक पावर और मर्दानगी यानी मैस्कुलिनिटी का सिंबल माना गया है, और इसके ऑपोजिट सोसाइटी में औरतों को एक पैसिव एंटिटी की तरह फ्रेम किया गया है, जिसे बस कंज्यूम किया जा सके। हाँ, और अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएं तो इसका लॉजिक समझ आता है। पुराने जमाने में शिकार करना एक फिजिकल ताकत का काम था। मीट काफी महंगा और रेयर होता था। राइट। इसलिए यह सोसाइटी के सबसे ताकतवर लोगों तक ही सीमित रहता था, जो मोस्टली मर्द होते थे। तो वक्त के साथ हमारे दिमाग ने आज भी मीट को उस पुरानी पावर और रुतबे से जोड़ लिया है। अच्छा। आप अपने यहाँ के आम एड्स ही देख लीजिए, जैसे मर्द बनो चिकन खाओ। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का एक गहरा माइंडसेट है जो मर्दानगी को सीधे मीट से जोड़ता है। एक सेकंड, मैं यहाँ आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग भी अभी हमें सुन रहे हैं उनके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई मुझे तो बस चिकन का स्वाद पसंद है, अब इसमें मर्दानगी और डोमिनेंस कहाँ से आ गई? हाँ बिल्कुल। मतलब क्या ये थोड़ा सा ओवर थिंकिंग नहीं लग रहा? आखिर मीट खाने को पावर से इतना स्ट्रांगली क्यों जोड़ा जाएगा? ये बहुत ही नेचुरल सवाल है। किसी को भी पहली बार सुनकर ये थोड़ा अजीब या ओवर द टॉप लग सकता है, लेकिन इसका जवाब औरतों के ऑब्जेक्टिफिकेशन से जुड़ा है, और वो छिपा है हमारी भाषा में। जरा सोचिए, हम खाने के लिए और औरतों के लिए कितने आम शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल एक जैसा करते हैं। अच्छा, जैसे कि क्या? जैसे हॉट, टेस्टी या फिर लेग पीस और ब्रेस्ट पीस। ये शब्द बेसिकली किचन या मीट शॉप के लिए बने थे, लेकिन आज ध्यान दीजिए कि इन्हीं शब्दों को बॉलीवुड सॉन्ग्स या आम बोलचाल में औरतों के लिए कितनी आसानी से यूज किया जाता है। ओह वाओ, हाँ ये तो है। दोनों ही सिचुएशंस में हम किसी पूरे जिंदा अस्तित्व को नहीं देख रहे हैं, हम बस उन्हें छोटे छोटे पीसेस में बांटकर सिर्फ कंज्यूम करने की बात कर रहे हैं। वेट, जब आप इस तरह से इस बात को रखते हैं तो सच में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। मैं ये सोच रही थी कि क्या सच में हमारी भाषा का डिज़ाइन ही इसीलिए किया गया है ताकि हमें इस ऑब्जेक्टिफिकेशन को एक नॉर्मल बात मान ले? मतलब हम रियलिटी को इग्नोर कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, एकदम सिस्टम के तहत ऐसा हो रहा है। और इस साइकोलॉजी को समझाने के लिए किताब में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसे वो एब्सेंट रेफरेंट कहते हैं। एब्सेंट रेफरेंट, ओके। हाँ, इसका मतलब है किसी ऐसी चीज की पहचान को गायब कर देना जो असल में वहां मौजूद थी। जब हम प्लेट में कुछ खाते हैं तो हम उसे बीफ या मटन कहते हैं। खाने वाले शब्दों से उस जिंदा जानवर की जान, उसका दुख, वो सब एब्सेंट हो जाता है। भाषा उस वायलेंस को छुपा लेती है। मैं समझ गई। तो हम मुर्गा नहीं खा रहे, हम चिकन टिक्का खा रहे हैं। हमने भाषा ही बदल दी ताकि हमें उस जानवर का एहसास ना हो। हम किसी जिंदा चीज को नहीं, सिर्फ एक प्रोडक्ट को देख रहे हैं। सही पकड़ा आपने। और ठीक यही सेम फॉर्मूला सोसाइटी औरतों पर लगाती है। जब किसी आइटम सॉन्ग में या घटिया भाषा में औरत को एक प्रोडक्ट की तरह फ्रेम किया जाता है तो उसकी असली इंसानियत और इमोशंस को एब्सेंट कर दिया जाता है। राइट, वो एक पूरी इंसान नहीं रहती। बिल्कुल, वो सिर्फ कुछ आइटम्स बनकर रह जाती है जिसे सोसाइटी बस इस्तेमाल करना चाहती है। तो इस थ्योरी के हिसाब से फेमिनिज्म और वेजिटेरियनिज्म आपस में काफी गहराई से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों ही इस बात के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि किसी की आइडेंटिटी को मिटाकर उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। एकदम ठीक। किताब यही समझाती है कि दोनों मूवमेंट्स एक ही तरह के शोषण के खिलाफ हैं। पर यहाँ एक बात क्लियर करना जरूरी है। हाँ बताइए। ये थ्योरी किसी को नॉन वेजिटेरियन होने पर गिल्ट फील करवाने के लिए नहीं बनाई गई है। इसका फोकस लोगों को जज करना नहीं है, बल्कि क्रिटिकल सोच को जगाना है, ताकि लोग समझे कि हम रोज जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे कितना बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। ये डीप डाइव सच में दिमाग को झंझोड़ देने वाली थी। हम अक्सर सोचते हैं कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए है,
पर आज समझ आया कि प्लेट में रखे हर निवाले के पीछे एक माइंडसेट छिपा होता है। हाँ, जो चीजें हमें बहुत आम लगती हैं और हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, वही चीजें असल में हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी सच्चाइयों को आकार देती हैं। तो शुरुआत में हमने बात की थी उस पावर दिखाने वाली बड़ी एसयूवी की। अगर कल को दुनिया में सब प्लांट बेस्ड डाइट्स खाने लगे और ये पूरी तरह नॉर्मल हो जाए, तो क्या सोसाइटी में ताकत और डोमिनेंस का ये भेदभाव सच में खत्म हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर पावर दिखाने के कुछ नए और छुपे हुए तरीके पैदा हो जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको शांति से सोचने की जरूरत है। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही।